हेलो दोस्तों, जेपीएससी का एडमिट कार्ड आ गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है जेपीएससी का अब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। एग्ज़ामिनेशन जो है वो 19 सितंबर को होने वाला है। 2 शिफ्ट में होगा, 2 पेपर का होगा। तो पेपर 2 जो है वो झारखंड स्पेसिफिक है और पेपर 2 इसमें 100 क्वेश्चन जो झारखंड से रिलेटेड होंगे और पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन ऐसा है जो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब टोटल जो है झारखंड से हमें 110 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन है, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का राज्य व्यवस्था, झारखंड जितने भी जनजाति है और उनके शासन व्यवस्था और उनके पर्व त्यौहार, ये सब है। ठीक है, तो आज जो है हमारा आज जो टॉपिक कर रहे हैं, आज ये टॉपिक करें झारखंड का पर्व। ठीक है, झारखंड का पर्व या झारखंड का त्यौहार जितना भी मनाया जाता है ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, ये हमने माइंड मैप बना लिया है। इसमें हम लोग एक पेज में ही पूरा झारखंड का पर्व इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक एक करके देखेंगे सबको। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो है ये है फागुआ। फागुआ ये आदिवासी त्यौहार हर साल मार्च महीने के अंत में मनाया जाता है। ठीक है, मार्च महीने के अंत में मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन जो है ये लकड़ी, घास, पुआल आदि का एक बड़ा अलाव बनाया जाता है और रात के समय जलाया जाता है। ठीक है, एक बना देता है पूरा ढेर लगा करके, फिर उसको रात में इसको जला दिया जाता है। ठीक है, रात भर गायन, नृत्य और शराब पीने की गतिविधियां होती हैं। किसमें? ये फगुआ पर्व में। ठीक है, अलाव की राख को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग किसानों के लिए ये तिलक के लिए किया जाता है। ठीक है, उसको जो राख बनता है, राख से उनको तिलक भी लगाया गया, तिलक के रूप में लगाया जाता है। उनके द्वारा खेतों में अच्छी उपज के लिए एक शगुन के रूप में छिड़काव भी किया जाता है। जितना भी राख होते हैं वो शगुन के लिए खेतों में छिड़काव किया जाता है ताकि फसल अच्छी हो। उसके बाद ये पालतू पक्षी जो चिकन जो होते हैं, पक्षी मतलब जो भी है, मुर्गी हो सकता है या मुर्गा हो सकता है, वो जो पालतू रहते हैं, जो घर में पालते हैं, उनको भगवान के बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। उसके बाद जल निकायों के सामुदायिक स्नान किया जाता है। सब मिलकर के ग्रुप में जाते हैं, फिर उसमें वहाँ पे उन लोग स्नान करते हैं। वे पूरे दिन उपवास रखते हैं और एक दूसरे को रंग मतलब गुलाल से बधाई देते हैं, जो शांति और भाईचारे का प्रतीक है। तो ये हमने देख लिया फगुआ का ये सब है। ठीक है, फगुआ में ये सब होता है। अगला देखते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सरहुल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये त्यौहार का कोई निश्चित तारीख नहीं होता है, लेकिन ये आम तौर पर बैसाख महीने की आखिरी दिन में मनाया जाता है। जो हिंदी तारीख, जो हिंदी महीना जो होता है, हिंदी महीना बैसाख, उसके आखिरी दिन में मनाया जाता है। इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुंडा जनजाति इसको बा से जानते हैं, उराव जनजाति इनको खद्दी कहते हैं, या खरिया जनजाति के द्वारा ये इसको क्या कहते हैं, जानकरे सोहराय भी कहते हैं। अलग अलग जनजाति इनको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हो सकता है कि आपको इनको अलग नाम से भी पूछ ले, बा से पूछ ले तो आपको भी याद होना चाहिए, खद्दी से पूछ ले ये भी याद होना चाहिए, या जानकरे सोहराय भी हो तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये त्यौहार फूलों के खिलने का मौसम का प्रतीक है। ये जो है फूल के खिलने का मौसम का ये प्रतीक होता है। त्यौहार के उत्सव के दौरान पुजारी जो होता है, कौन कहते हैं, पाहन जो होते हैं पुजारी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने पहले भी हिस्ट्री में देखा था, ये पाहन जो उनका पुजारी जो होते हैं उनको पाहन कहा जाता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साल के फूल सरना भगवान को पे हांडी के साथ चढ़ाया जाता है। जो साल के फूल होते हैं, ये जो सरना भगवान इन लोग का जो होता है, ये हांडी मतलब एक तरह का देसी शराब होता है। ठीक है, ये को चढ़ाया जाता है किसके साथ, ये पलाश के फूल के साथ साल के फूल के साथ हांडी चढ़ाया जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक पालतू पक्षी की बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। एक पालतू पक्षी का बलि के रूप में भी चढ़ाया जाता है। फिर इसे सभी उपस्थित लोग को चावल के साथ प्रसाद के रूप में परोसते हैं। जो बलि चढ़ाते हैं उसको फिर चावल के साथ प्रसाद के रूप में परोसते हैं। अगले दिन सुबह गांव के सब जो मजबूत युवक जो होते हैं वो अपने कंधों पे चारों ओर पाहन को है उनके पुजारी जो है, पाहन जो है उनके पुजारी को सवारी कराते हैं। हर घर पाहन के पैर धो करके उनके पैरों के पंजों पर तेल लगाकर सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वागत किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में इस तरह पूछ दे, ये लिख दिया कि ऐसा कौन सा त्यौहार है, ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें हर घर पाहन को पैर धोकर उनको पैर में तेल लगाया जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये जो है ये आपका सरहुल है, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये देखिए सोहराय के नाम से भी जाना जाता है, बा के नाम से भी जाता है, खद्दी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला पर्व जो है ये है मंडा। ये त्यौहार भगवान शिव को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, किनको, ये भगवान शिव के लिए मनाया जाता है। ये भगत और उनके
पट भगत इसके उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भगत होते हैं और उनके जो पट भगत होते हैं उनको यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अक्षय तृतीया के रात्रि जागरण के द्वारा मनाया जाता है। ये देख लीजिएगा कब मनाया जाता है, अगर पूछ दे कि ये अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। उसके बाद छऊ नृत्य के द्वारा पूरे रात किया जाता है। छऊ नृत्य आप जानते हैं झारखंड नृत्य है, इसको पूरे रात भर किया जाता है। ठीक है, अगला है भक्तों को एक अग्नि परीक्षा पर उल्टा स्थिति में निलंबित कर दिया जाता है, जिसे धुआंसी के रूप में जाना जाता है। मतलब नीचे जो आग जलता है फिर उसके ऊपर जो है इनको यहाँ पे उल्टा लटका दिया जाता है और फिर जो धुआं लगता है इसको क्या कहते हैं, धुआंसी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, धुआंसी कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों द्वारा विभिन्न साहसी कार्य जैसे जलते कोयले के ऊपर नंगे पैर चलना और ऊंची इमारतों से झूलते हुए झूलना, ठीक है, झूलते हुए झूलना को किया जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए साहसिक कार्य किए जाते हैं। अब हमने ये देख लिया मंडा। अब अगला देखते हैं, ये है कडलेटा। ये आदिवासी त्यौहार आत्माओं को खुश करने के लिए एक विश्वास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, इनको कडलेटा जो है वो आत्मा जो होते हैं उनको खुश करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी होता है कि उनकी फसल को रोगों से मुक्त करने के लिए बनाया जाता है। कडलेटा जो है उनके फसल को उन रोगों से मुक्त होने के लिए भी बनाया जाता है। ये भाद्रपद माह में मनाया कि पाहन द्वारा सुजाई उपयुक्त तिथि में मनाई जाती है। जो भाद्र महीना होता है उनमें पाहन जो होते हैं, पाहन उनके पुजारी जो होते हैं वो एक तिथि बताते हैं, इस डेट को होगा, उस डेट को मनाया जाता है। वह हंडिया की तैयारी के लिए प्रत्येक घर से चावल एकत्र करता है। जैसे हमने बताया हंडिया जो है ये देसी शराब घर में बनाने वाला होता है, उनके लिए चावल एकत्र करते हैं, ये चावल से बनाया जाता है, पाहन एकत्र करता है। पालतू पक्षियों को देवता के बलि के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर चावल के साथ एक बर्तन में पकाया जाता है, जिसे तहरी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस त्यौहार को पकाए जाने वाले पहले देवताओं को भोग के रूप में और फिर उपस्थित लोगों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले जो होता है जो बनाते हैं फिर पहले देवता को जो भोग के रूप में देते हैं, फिर जो बचते हैं उनको प्रसाद के रूप में खाया जाता है। अगला जो है ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये है कर्मा। ये त्यौहार झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी त्यौहार में से एक है, कर्मा। ठीक है, ये उत्सव भाई बहन के संबंधों के बीच प्रेम के प्रतीक है। ये रक्षाबंधन के जैसा है, कर्मा जो है रक्षाबंधन से रिलेशन है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसे पर्व है आदिवासी पर्व जो रक्षाबंधन से मिलता जुलता है, तो आपका होना चाहिए आंसर कर्मा। आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों इस उत्सव में भाग लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। ये पर्व कुछ हद तक रक्षाबंधन पर्व से मिलता जुलता है। त्यौहार शुरू होने से पहले भाई अपनी विवाहित बहनों को ससुराल से ले आते हैं और केवल विवाहित और ऐसी बहनें जो माँ नहीं बनी है अनुष्ठान करती है। लेकिन जो केवल जो विवाहित है और ऐसी बहनें जो माँ नहीं बनी वही अनुष्ठान करते हैं, जितना भी हो उसको अनुष्ठान का उन लोग ही करते हैं। बाकी सभी बहनें जो है त्यौहार का हिस्सा बन जाती है लेकिन अनुष्ठान नहीं करती। ठीक है, हिस्सा बनती है लेकिन अनुष्ठान सिर्फ वही करती है जो केवल विवाहित है और ऐसी बहनें जो माँ नहीं बनी है। त्यौहार की शुरुआत से 7 दिन पहले बहनें नदी के किनारे से रेत लाती है। नदी जो होता है सामने वाला उनका रेत जाता है, वहाँ से रेत लेके आते हैं। वे 7 अलग अलग प्रकार के अनाज यानी जौ, गेहूँ, मक्का, काले चने, चना, हरी मटर और भूरे चने के साथ बोते हैं। वो जो रेत लाए वहाँ पे उन पे ये सब जो 7 तरह का जो अनाज होते हैं इसको उस पर बो देते हैं। ठीक है, वे बीज अंकुरित करने के लिए प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। फिर ये जो बीज हो जाने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। पर्व के दिन भाई उपवास रखते हैं और कर्मा वृक्ष के एक शाखा को लाते हैं। ठीक है, ये कर्मा वृक्ष जो है उनका एक शाखा मतलब एक डाल, एक ब्रांच उसको ले आते हैं, जिसे तब घर के आंगन में लगाया जाता है। और ये जो है पाहन मतलब कौन, पुजारी। ये बार बार याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे पाहन से क्या आशय है, पाहन शब्द का क्या मतलब है, तो ये होगा पुजारी। ठीक है, पाहन भी जो अखड़ा मतलब जहाँ पे सारा मतलब सांस्कृतिक जो कार्य होता है, ये पाहन अखड़ा के क्रम वृक्ष की शाखा लगाता है, जिसे बाद में सभी बहनों द्वारा पूजा किया जाता है। और पाहन या गांव का बड़ा फिर 7 भाइयों और करम भगवान की कहानी सुनाता है। जो कहानी 7 भाइयों की कहानी है और करम कहानी है जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं और पाहन जो पुजारी होते हैं वो सुनाता है। ठीक है, पूजा के बाद अगले दिन करम भगवान को हर घर से विसर्जित करने के लिए नदी ले जाया जाता है
अंकुरित बीजों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कौन सा अंकुरित? वही हमने जो पढ़ा, जो पहले नदी किनारे 7 दिन पहले जो रेत ले आती है, फिर उसमें जो अंकुरित, उसमें जो अनाज लगा देते हैं 7 तरह का, उस अंकुरित बीज अभी तक वो अंकुरित हो चुका होता है, उसका फिर प्रसाद बना करके इसमें उनको वितरित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया कर्मा के बारे में। अब अगला देखते हैं, अगला जो है ये सोहराई। सोहराई क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये आदिवासी त्यौहार मवेशियों की पूजा के लिए समर्पित है। ठीक है, अगर पूछ दे कौन सा ऐसा आदिवासी त्यौहार जो मवेशियों के पूजा के लिए समर्पित है, तो उसका आपका आंसर होगा सोहराई। ये 2 दिनों तक जारी रहता है, ये 2 दिनों तक चलता है। ये त्यौहार जो है ये दिवाली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये दिवाली के टाइम जो कार्तिक अमावस्या होता है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी मवेशियों के झुंड को नहलाया जाता है और साफ किया जाता है, यहाँ तक कि उनके मांदो मतलब जिसपे उनको खाना या कुछ पानी खाना ये सब पीने के लिए दिया जाता है, तो उनको भी सजाया जाता है। इनके सींगों पर तेल और सिंदूर भी लगाया जाता है। मवेशी के पर्व है तो उनको इन पे मवेशियों को साफ सुथरा किया जाता है, फिर सिंदूर और तेल लगाया जाता है। मवेशियों की भलाई के लिए देवता के बलि के रूप में पालतू मुर्गी या सूअर की पेशकश की जाती है और गौरी पूजा की जाती है। ठीक है, गौरी की पूजा की जाती है। अगली सुबह हंडिया जो है शराब, उन लोग अपना एक अपने प्रकार का शराब बनाते हैं खुद से घर पे, के हंडिया के साथ पखवा क्या है? ये 7 अलग अलग प्रकार के अनाज से तैयार किया हुआ। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछे पखवा से क्या तात्पर्य है, तो अब होगा कि 7 अलग अलग प्रकार से अनाज का तैयार किया जाता है। ठीक है, ये मवेशियों के साथ लोगों को भी प्रसाद देते हैं, मवेशी को भी दिया जाता है, इनको भी दिया जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला जो है ये देव उठना। ठीक है, देव उठना देख लेते हैं। इसे हर साल शादी के मौसम की शुरुआत से पहले अनुष्ठान प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये शादी के जो मौसम शुरू होता है उनसे पहले इनको किया जाता है। ये कार्तिक चतुर्दशी के दौरान मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये कार्तिक चतुर्दशी के दौरान मनाया जाता है। इस घटना के बाद ही शादी और अन्य समारोह के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। ठीक है, इनके बाद जो शुभ मुहूर्त जो है वो शुरू हो जाता है। देवताओं को उनकी नींद से जगाने का त्यौहार है। ये है जो है ये उठाना जो है, उठना जो ये देवता को उनकी नींद से जगाने का त्यौहार है। महिलाएं घरों और आंगनों की सफाई करती है, वे इसे सजाते भी हैं और दीवारों और आंगन के क्षेत्र को गोबर से प्लास्टर करते हैं। जो अपने महिलाएं जो होती है वो घर को सजाती हैं और गोबर और जो आंगन जो होता है उसको प्लास्टर करते हैं। ठीक है, और पीसे हुए चावल के रंगों के साथ मिलाकर पेंट बनाया जाता है। बाद में इसे देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये घर के पुरुष सदस्य ये लकड़ी के तख्त पर रखे देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को जगाने के लिए के प्रतीकात्मक जो है इशारे के रूप में तख्त को 5 बार ऊपर उठाया जाता है। जैसे बोला इसका नाम है उठना। ठीक है, उनको जो देवता बनाया जाता है उनको 5 बार, जो पुरुष जो होते हैं उनको हाथ पे फिर उठाया जाता है ऊपर, 5 बार ऐसे किया जाता है दिखाने के लिए, संकेत के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें देवताओं को 5 बार उठाया जाता है, तो आपको हो जाना चाहिए ये जो है ये उठना है। ठीक है, अब अगला जो देखते हैं, अगला है ये जानी शिकार। ये कौन सा है? ये आदिवासी त्यौहार आदिवासी महिलाओं की वीरता और ताकत के उजागर के लिए बनाया गया। ठीक है, ये जो जानी शिकार जो है ये महिलाओं की वीरता और उजागर करने के लिए, वीरता को और उजागर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, और ये 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा त्यौहार है या कौन सा इनमें से कौन सा त्यौहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, इसका होगा जानी शिकार। ठीक है, ये जो है ये जनजातीय महिलाएं हथियारों के लैस पुरुषों के कपड़े पहनती है और भोजन के लिए जानवरों के शिकार पर जाती है। इस प्रक्रिया में कोई पुरुष जो सदस्य होते हैं वो हस्तक्षेप नहीं करता है। अब ये जो होता है शिकार के बाद सभी जो मरे हुए जानवरों को गांव के अखाड़ा जो होता है, हमने देखा भी अखाड़ा, उनको ले आता है और पाहन द्वारा एकत्र किया जाता है। पाहन जो उनके पुजारी होते हैं, इसके बाद उसे क्या कहते हैं, उसके जो बना आपस में बांट लिया जाता है या सामुदायिक स्तर पर पकाया जाता है और फिर खाया जाता है। देख लिया हमने ये जानी शिकार। अब अगला देखते हैं, अगला जो है ये बहुरा। ठीक है, ये कैलेंडर भादो मतलब अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये भादो मतलब बरसात का टाइम जाता है तब मनाया जाता है बहुरा। ये एक अच्छे मानसून के मौसम का अंत का प्रतीक है, मतलब एक अच्छा मानसून रहा उसके अंत का प्रतीक है। महिलाएं भगवान को अपनी बच्चों की सलामती और स्वास्थ्य की क्यों कामना करती। ठीक है, इस पे जो बहुरा है, जो महिला जो अपने बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य के लिए कामना करती है। अगला देखते हैं ये सुरजाही पूजा।
केवल पुरुष सदस्य ही इस पूजा को करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ऐसा पर्व है, इनमें से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें केवल पुरुष सदस्य ही भाग लेते हैं, तो होगा सुरजाई पूजा। ये वर्ष के अगहन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अगहन महीने जो होता है उन पे ये मनाया जाता है। घर के आंगन क्षेत्र में सफ़ेद रंग के मुर्गे की बलि और हंडिया चढ़ाकर सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसमें किसको की जाती है? सूर्य देव की पूजा करती है ये सफ़ेद रंग की मुर्गे और हंडिया जो है देसी शराब, इनका किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो है ये देसूली। ये पूजा हर 12 साल में की जाती है, ठीक है। हमने पहले देख लिया, उसमें जानी शिकार एक जो पहले पर्व था वो भी 12 साल में की जाती है, और ये जो है देसूली जो है ये भी 12 साल में की जाती है। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि इनमें से कौन सा त्यौहार है जो 12 साल में एक बार की जाती है। ऑप्शन में आपका देसूली भी रहे और आपका जानी शिकार भी रहे, तो आपका दोनों आंसर सही होगा। ये सब कुछ चीज़ जो है हम आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इसलिए हमने इसको पूरा ऐसे बना दिया ताकि आप इसको देखते ही पूरा याद कर लें, देखते आराम से एक पेज में हमें याद हो जाता है, ठीक है। अब ये देखते ये जो है आत्मा के देवताओं की पूजा की जाती है। ये देसूली जो है आत्मा की देवता की पूजा की जाती है, और उसे प्रसन्न करने के लिए गाँव के स्तर पर एक भैंस की बलि दी जाती है। अब ये मध्यवर्ती वर्षों में, मतलब जो मिड ईयर जो होते हैं, मतलब जून के आसपास, ये जो मृत बुजुर्गों, ग्राम देवता आदि की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक वर्ष सूअर, मुर्गा, बकरी, भेड़ आदि का पशु का बलि दिया जाता है। जो भी इस दुनिया से गुजर गए हैं उनके बुजुर्ग जो होते हैं उनके आत्मा की शांति के लिए ये पूजा की जाती है, देसूली। अगला देखते हैं, अगला जो है ये पाटो सारना। पाटो सारना जो है ये कौन सा है ये देख लेते हैं। ये खरिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जितना भी हमने अभी तक त्यौहार या पर्व पढ़ा है उसमें देख लीजिएगा कौन सा त्यौहार कौन सा जनजाति के लिए है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाटो सरना जो ये खरिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये बैसाख महीने में मनाया जाता है। विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए 5 पंछियों के अलावा एक भैंस या भेड़ की भी बलि दी जाती है। मुख्य पुजारी जो होता है वो कालो, मुख्य पुजारी कालो, ठीक है। अगर ऐसे पूछ दे कालो शब्द से क्या तात्पर्य है, ये कालो शब्द का आशय है, तो आपको होना चाहिए ये मुख्य पुजारी होता है, ठीक है। ये सब जो कुछ टर्म है ये सब याद हमें बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, ठीक है। एक शब्द दे दिया जाएगा और उसका 4 ऑप्शन उसी पे दिया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कालो जो है उनका मुख्य पुजारी होता है, वो समारोह करता है। वो जो ये सारण स्थल जो होता है, सारण स्थल मतलब जहाँ पे देवता को रखा जाता है, जो पर उबलते हुए दूध के बर्तन से गिरने वाले झाग की दिशा को देखकर आने वाले मानसून के मौसम के बारे में भी भविष्यवाणी करता है, ठीक है। जो सारण स्थल जो होता है जहाँ पे देवता को रखा जाता है, वहाँ पे एक उबलते हुए दूध में जो झाग निकलती है दोस्तों, ये झाग उस झाग जिस दिशा में गिरेगी उस दिशा में देख करके ये मानसून की जो भविष्यवाणी करते हैं। कौन करते हैं? ये मुख्य पुजारी। मुख्य पुजारी किस नाम से जाना जाता है? इनको कालो नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो है ये जातकोड़ा पूजा। जातकोड़ा पूजा ये जो खरिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? खरिया। सब जनजाति याद रखिएगा कौन सा जनजाति का कौन सा त्यौहार है। जातकोड़ा पूजा खरिया जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। मुख्य पुजारी, जैसे हमने क्या कहा अभी, नाम क्या कहते हैं? मुख्य पुजारी को कालो कहते हैं। एक एक टर्म, एक एक वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार एक भी क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ है। जैसे हमने बार बार इसको बताया है कि कम से कम 4 से 5 लाख कैंडिडेट जो है अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमारे पास सीट मात्र 252 है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी टफ है। इसलिए हमें पूरी तैयारी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी ताकि हम कटअप को आसानी से क्लियर कर सकें, ठीक है। ये जो आप देख लेते हैं, ये मुख्य पुजारी जो है कालो, ये सारण स्थल जहाँ पूजा करते हैं, पूजा स्थल होते हैं को पर करते हैं, इसको करते हैं। कौन सा? जातकोड़ा पूजा को कहते हैं, ठीक है, जातकोड़। और इस दिन सभी व्रत रखते हैं। ये पूजा गांव के सभी लोगों और पशुओं के भलाई की सुरक्षा के लिए पूर्णिमा के दिन की जाती है। अब अगला देखते हैं, अगला जो है ये कुटी दहन पूजा। यह पूजा जो है लोगों को बिजली और बीमारियों से बचाने के लिए की जाती है। बिजली मतलब जो बारिश के मौसम में होता है, गांव में ऐसा होता है कि बिजली के गिरने से, मतलब लाइटनिंग जो होता है उनसे उनकी मौत हो जाती है, तो उनसे बचाने के लिए इनको पूजा की जाती है, ठीक है। और बीमारियों से बचाने के लिए कुटी दहन पूजा की जाती है। लोग इकट्ठे होकर झोपड़ी तैयार करते हैं और झोपड़ी का रास्ता जो है सेमल पौधे की शाखाएं से एक शाखाएं के पंक्तिबद्ध बनाते हैं। जो सेमल जो होता है एक पौधा होता है, ठीक है, सेमल, तो सेमल की शाखाओं से एक झोपड़ी बनाते हैं, उनका एक पंक्ति बनाते हैं, ठीक है, एक लाइन पे पूरा रख देते हैं और लाइन में लगा देते हैं पूरा। और फिर जो शाम को जो पुजारी होते हैं ये गायन और नृत्य करने वाले लोगों के साथ यहाँ पे आता है। उसके बाद ये दियों को जलाते हैं
और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक सफ़ेद रंग की पक्षी की बलि दी जाती है। उसके बाद जो है फिर याजक जो होता है, याजक मतलब जो वहाँ पे जो पूजा करने वाला होता है, वो कुटिया में आग लगा देते हैं, तब इसे लोग पार करते हैं। फिर उस पर आग लगा देते हैं, फिर उस पर लोग चलकर पार करते हैं। अब ये जो है ये किनारे लगाए पौधे की शाखाओं को अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बांट दिया जाता है और फिर उन्हें सौभाग्य आकर्षण मतलब ये गुड लक मान सकते हैं, गुड लक के संकेत में ये गांव के घरों में लटका दिया जाता है ताकि उनके गांव में जो बिजली जो होता है, लाइटनिंग, वो ना पड़े। ठीक है। अगला है सेंद्रा। ये त्यौहार उड़ाव जनजाति के लिए द्वारा मनाई जाती है। ठीक है, सेंद्रा उड़ाव जनजाति याद रख लीजिएगा कौन सा पर्व जो त्यौहार है ये कौन सा जनजाति मनाती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेंद्रा जो है ये उड़ाव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये कुडुख में मुक्का सेंद्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कुडुख भाषा जो है उसमें मुक्का सेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेंद्र का जो साहित्यिक अर्थ जो होता है वो शिकार करना होता है। सेंद्र का मतलब शिकार करना होता है। ये त्यौहार उनकी संस्कृति, इतिहास, रक्षात्मक तकनीक, युद्ध की कला और भोजन को दर्शाता है। ठीक है, सेंद्रा क्वेश्चन है पूछ दे कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जो ये इसका संस्कृति और इतिहास, रक्षात्मक तकनीक, युद्ध की कला और भोजन को दर्शाता है, तो ऑप्शन में से आपको याद होगा, आपको होना चाहिए कि ये सेंद्रा होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस त्यौहार की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है और इसे विभिन्न अवसरों पर मनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जो फग्गु सेंद्र फागुन के महीने में मनाए जाते हैं और विशु सेंद्र बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं है, कभी भी इसको मनाए जा सकते हैं, जैसे जब जब मनाते हैं उसके अनुसार इनका अलग अलग नाम दिया जाता है। अगला जो है ये बुरु। ठीक है, ये मुंडा जनजाति द्वारा दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है। बुरु किसके द्वारा मनाए जाते हैं? ये मुंडा जनजाति याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बुरु का अर्थ जो होता है वो पहाड़ी होता है। सबसे ऊंचा पहाड़ी जो होता है उसकी पूजा की जाती है और पहाड़ियों के देवता जो है बुरु बोंगा। ठीक है, ये पहाड़ी को देवता जो है बुरु बोंगा यानी जो पहाड़ देवता का स्मरण किया जाता है बुरु में। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बुरु बोंगा शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको याद होना चाहिए ये जो है पहाड़ियों का देवता जो को कहते हैं बुरु बोंगा। यह त्यौहार निरंतर 3 दिनों का होता है और जिस क्षेत्र की पूजा की जाती है वह वास्तव में एक कैलाश पहाड़ी के लिए है। ठीक है, जिस क्षेत्र को सबसे ऊंचा पहाड़ी को किया जाता है वो उसको मान लिया जाता है कि एक कैलाश पहाड़ी है जो शिव भगवान का विश्राम स्थल है। ठीक है, इसको माना जाता है कि कैलाश पहाड़ी है जहाँ पे जो शिव भगवान का ये विश्राम स्थल है। ठीक है, ये पशु का बलि दिया जाना इनका भी एक हिस्सा है। हमने देख लिया बुरु। अगला जो देखते हैं ये है माघी। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे होगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। ये झंडा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसको झंडा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से मुंडा जनजाति द्वारा गिरते मौसम की शुरुआत से ठीक पहले मनाया जाता है। गिरते मौसम मतलब कि सीजन जो होता है फसल लगाने का सीजन से पहले मनाया जाता है। ये जो है माघी ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये जात्रा इस त्यौहार का मुख्य आकर्षक है। जात्रा मतलब जात्रा एक तरह का क्या होता है, एक उनका अनुष्ठान होता है, उसमें सब जो महिलाएं और पुरुष साथ में वहाँ पे एक नाटक करती है और फिर उसमें डांस भी करती है साथ में। ठीक है, जात्रा का इस त्यौहार का एक मुख्य आकर्षण है। अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें जात्रा का एक त्यौहार का मुख्य आकर्षक है, तो आपको याद होना चाहिए है माघी। ठीक है, कृषि काश्तकार को पैर साफ कर और उनके तेल लगाकर उनका सम्मान किया जाता है। किसी जो होता है काश्तकार के पैर को साफ करके उनका तेल लगाकर उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, माघी में। अगला देख लेते हैं। अगला जो है लास्ट हमारा आज का है, तो ये है बोरा बालोंजी। ठीक है, ये क्या है बोरा बालोंजी देख लेते हैं। इसकी खेती की शुरुआत से पहले चौथे महीने के अंत में मनाया जाता है। ठीक है, खेती की शुरुआत जो पहले उससे पहले जो होते हैं उनके चौथे महीने में उनको मनाया जाता है। लोग जो है उपकरण, झाड़ू, कपड़े के बर्तन और आदि इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें अपने गांव के परिधि के बाहर फेंक देते हैं। जो भी अपने गांव का एरिया जो है उसके बाहर जितना भी सामान आता है उनको थोड़ा भी यहाँ पे फेंक दिया जाता है और इस प्रक्रिया में वे अपना भोजन अपने गांव के बाहर भी करते हैं। फिर इसी एरिया में अपने गांव के बाहर भोजन करते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं और पुराना जो है ये अपना जो सामान है यहाँ पे, सॉरी यहाँ छूट गया दोस्तों, ये जो पुराना सामान जो बाकी रहता है वो बाद में वापस ले आते हैं शाम में। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, इस तरह से हमने पूरा आज का जो है पर्व देख लिया। ये हमने इसको आप अच्छा तरह से देख लीजिए वीडियो को
क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है और इसका जो रिलेटेड टर्म जैसे देखा हमने बहुत सा, उस टर्म से इसको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे कि हमने जैसे बताया मुख्य जो पुजारी होते थे उसको कालो कहते थे, तो ऐसे पूछ सकता है कि कालो शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और जितना भी है हमने इस तरह से क्या क्या देख लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये है फागुआ देख लिया, सरहुल देख लिया, मंडा देख लिया, कर्मा देख लिया, उसके बाद ये सोहराय देख लिया, देव उठना देख लिया, उसके बाद जानी शिखार देख लिया, उसके बाद बहुरा देख लिया, उसके बाद सुरजाही पूजा देख लिया, उसके बाद देसूली देख लिया, उसके बाद पाटो सारना भी देख लिया, उसके बाद हमने जतकोड़ा पूजा भी देख लिया, जतकोड़ पूजा भी देख लिया, उसके बाद कुटी दहन पूजा भी देख लिया, सेंद्रा भी देख लिया, बुरु भी देख लिया, माघी भी देख लिया और बोरा बालोंजी भी देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा करेंगे और उसके द्वारा फिर हम जितना भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो भी कर लेंगे। उससे हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व हो जाएगा और फिर जितना भी हमारे अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवीजन भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से हमने जो आप जो है करंट अफेयर का सीरीज़ में आप करंट करना है, पेपर 1 के लिए एक पूरा स्पेशल बनाना है, उसमें जितना भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा सब इंक्लूड करना है और पेपर 2 के लिए भी करना है। इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाएगा। और एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट और संथाल परगना टीएनसी एक्ट जो है वो हमको कर लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पिछले बार अगर 2016 में देखा हुआ क्वेश्चन तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसको भी इसी तरह माइंड मैप में कवर करेंगे इस तरह से बना करके, तो हमें आसानी से वो याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।